वो अपने नाम से मतलब चेक काट के दे दिए, चेक वो अपना ड्राइवर था उसको दे दिया, और बैंक में वो भी बैठे हैं, ड्राइवर को दे दिए, बोले कि आप जाके लाओ पैसा निकाल के। तो चूंकि कहने का जरूरत है इसलिए हम कह रहे हैं। तो हो गया, लाइन में लग गया, उसको पैसा जब मिलने का समय आया तो उसको छांट दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया जो पैसा देने वाला था बैंक, बोला कि नहीं आपके नाम से चेक नहीं है। तो बिगड़ गए पूरा मुखिया जी जो प्रधान थे कि कैसे नहीं देगा आपको पैसा, हम यहीं बैठे हुए हैं, और सेल्फ के नाम से चेक काट के दिया था वो बंदा जो प्रधान थे। तो वहां से सेल्फ के नाम से काट के अपने ड्राइवर को दे दिए कि उठाओ, तो वहां से उनको रिजेक्ट किया। तो ये काफी बवाल पैदा कर दिए, कैसे नहीं दोगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब डिक्टेटोरियल टाइप का बंदा था। और वहीं पे हम लोग थे संजोग से। तो आदमी को कैसे पहचान लिया कि इसका नहीं है, दूसरे किसी का, उसके जैसे उसका अपना अकाउंट नंबर देखा होगा तो वहाँ जो आदमी का अकाउंट है उसका फिगर दिख रहा होगा, फोटो है उसमें, और उसका सिग्नेचर देख के समझ जाएगा कि बंदा जो है गलत आया हुआ है, इसके नाम से चेक इशू नहीं है, और लाइन में लगा हुआ है। तो इस तरह से धांधली अगर किया जाए तो बहुत धांधली हो सकता है। तो आदमी को हम लोग कैसे उसी तरह पहचान ले कि कौन सा मैचिंग का बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है। कहने का यही मतलब था कि उस बंदे को हम लोग कैसे पहचाने कि बंदा एकदम रस्टक्स का ही पेशेंट है, उसमें कोई डाउट न रह जाए हम लोगों के पास। जैसे बैंक का जो पैसा देने वाला था वो भी बिना हिचक बोल दिया कि आपके नाम से चेक नहीं है, और वो पैसा देने से इनकार कर दिया। तो हम लोग भी उस तरह से अपना ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि वहां तक पहुंच सके कि एकदम स्पेसिफिक मेडिसिन इसी का यही मेडिसिन होगा ये बंदा का। तो आगे और स्ट्रगल बहुत करना है। अब हम लोग चलते हैं उस केस के बारे में समझते हैं। तो उसमें हिमेश सर जो है अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और पूरी मतलब एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस जैसे स्टार्ट होता है तो वो आदमी आता है, एक लड़का है चुलबुल सा छोटा सा, उनका कनेक्शन कट कर देता है। अब जैसे कनेक्शन कट हुआ तो हिमेश सर पूरा एकदम आग बबूले टाइप के हो गए, कौन ऐसा कर सकता है हरकत, इस तरह का हरकत। तो बाद में वो फाइंड आउट किया गया कि ये लड़का जो है उसका नाम कुछ रहता है, अभी मुझे पता नहीं लग रहा है, ऋतुराज। तो फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि ऋतुराज जो है इस तरह का हरकत किया। तो उसका हम लोग रिएक्शन देखे कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, हंस रहा है, उतना सीरियस मैटर है उसके बावजूद भी हंस रहा है, डांट भी लगाया गया उसको, उसके बाद भी हंस रहा है। और उसका रिएक्शन बीच में जो दिखाया गया कि हम ऐसा करेंगे तो सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सब प्लान जो है चौपट हो जाएगा। अब वहां से वो एम्यूज हो रहा है और प्लेफुल हो रहा है, अपने आप में खुशी महसूस कर रहा है, इतना प्लेफुल बंदा है, और उससे उसको मजा आ रहा है। यही केस था शायद, आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए। सर यही था। और जो उस छोटे बच्चे के एक्सप्रेशन थे ना कि अम्यूजमेंट के लिए कैसे एक्सप्रेशंस आएंगे या अम्यूजमेंट में क्या फीलिंग आती है, वो सारा नोट करने का था। तो वो अम्यूजमेंट डिजायर वाला जो रूब्रिक है ना वो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा अगर उस ये आपका जो केस है बहुत अच्छा केस है इस फील को देने के लिए, क्योंकि वो कितना मजे से बोला अरे मैं कट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कितना अपने आप में ही वो ये बोल रहा है और अपने आप में ये शो कर रहा है। कितना तो मतलब जोश के साथ बोल रहा है। वाइविसिटी है और भी चीजें हैं जो एक मेडिसिन में मतलब उस पर्टिकुलर मेडिसिन में इंडिकेटेड है, वो आप बताएं सर। हाँ, तो यहाँ उसने जो किया वो उसका मलिशियस नेचर है,
मलेशियस नेचर का मतलब दुर्भावना से ग्रसित आदमी या दुर्भावनापूर्ण, दुर्भाव, उसका दुर्भावना इतना मतलब हद तक चला गया कि उसको डिस्कनेक्ट करके उसी में मजा ले रहा है बंदा। तो लाइकेसिस का पेशेंट, मलेशियस डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर, उसका जो ट्रिक्स है वो डर्टी ट्रिक्स है, ऑन अदर, ऑन देयर टीचर, यहाँ टीचर लिखा हुआ, मतलब टीचर का मतलब उससे ओहदा जिसका ऊंचा भी है उससे भी डर्टी ट्रिक्स कर दिया, कोई ऐसा ट्रिक कर दिया कि जो गंदा दिखने में लगता है, डर्टी ट्रिक्स है, जो कि बीच में उसको रोक दिया। डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर ऑन देयर टीचर डिजायर टू प्ले, और वो ट्रिक्स करके प्लेइंग का मतलब मजा लेना चाहता है कि ऐसा कर देंगे तो फिर उनका सब प्लान डिसमिस हो जाएगा और हम मजा लेते रहेंगे। और डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर ऑन देयर टीचर डिजायर टू प्ले स्कूल बॉय, वहां भी आपको लाइकेसिस मिलेगा। छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ने जाता है, अक्सर च्युइंगम खा के और किसी के सीट पर लगा दिया, और जैसे बच्चा बैठेगा वो मजा लेगा आराम से, और मैनिपुलेटिव तो है ही है, तो वहां से वो मजा लेगा और चीज़ों को अच्छी तरह से इंटेलिजेंसी के तहत मैनेज करना भी जानता है, मैनिपुलेटिव में भी है और इंटेलिजेंट में भी है, तो चीज़ों को आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन मजा लेने के लिए इस तरह का, तो मजा ले, ये उसका एम्यूजमेंट हो गया, पूरा फोकस जो है इसमें एम्यूजमेंट के तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से वो एम्यूज होता है, उसको मजा आता है। जैसे इमिटेशन मिमिक्री कर दिया किसी का, छोटे छोटे बच्चे लोग इमिटेशन मिमिक्री करते हैं, तो कोई रो रहा है तो उसी के समान दूसरा वाला भी रो रहा है चिढ़ाने के लिए कि मेरा आवाज सुन के कम से कम वो तो चिढ़ जाए, और वो चिढ़ेगा तो मुझे मजा आएगा, मैं एम्यूज होऊंगा। तो इमिटेशन मिमिक्री करके भी वहां एम्यूजमेंट में जा रहा है, डिजायर टू मतलब एम्यूजमेंट डिजायर फॉर, तो वहां से भी उसको मजा आ गया। अब दूसरा जो है मॉकिंग रेडिक्यूल्स पैशन टू, पैशन मतलब जुनून होता है, उसको मॉकिंग मजाक कर दिया किसी से। रेडिक्यूल का मतलब हो गया उपहास वाला, हंसी वाला, कि किसी को मतलब मान लीजिए उपहास कर दिए, कोई बेइज्जती ही कर दिए, जैसे समझने के लिए हम बता रहे, तो वहां से भी उसको मजाक, ऐसा मजाक कर दिया कि उसको लग जाए और दुखी हो जाए और ये मजा ले सके, उसको इंजॉय कर सके। तो यहाँ मॉकिंग रेडिक्यूल पैशन टू, और दूसरा अब आइए समझते हैं मॉकिंग जेलसी विथ। अब उसको दुर्भावनापूर्ण जो है मलेशियस में है, और यहाँ जेलसी भी है, तो वहां से भी जेलसी के साथ मॉकिंग कर देना और उसमें मजा लेना, मतलब मजा छोड़ता नहीं है बंदा, कहीं भी इसको मौका लग जाए तो मजा ले ही के छोड़ेगा। तो आगे फिर मॉकिंग सटायर डिजायर टू बी, मतलब हास्य व्यंग बात करना, हंसने वाला कोई बात बोल दिया, कोई जोक मार दिया, तो वहां से भी मॉकिंग सटायर डिजायर टू बी प्लान मेकिंग मैनी प्लान, रिवेंजफुल प्लान, और उससे बदला लेने के लिए, जैसे कि मॉकिंग जो है जेलसी विथ जो रूब्रिक है, सेम उसी तरह का रूब्रिक प्लान मेकिंग मैनी प्लान, रिवेंजफुल प्लान, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए कुछ भी हद तक जाएगा और उससे उसको मजा आएगा और बार बार एम्यूज होगा। तो ये सब तो उसमें लग रहा है ना, क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? बच्चा में जो था ऋतु राज में, ये सब रूब्रिक बैठ रहा है फिट ना? आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई जी करते सर। रहिएगा तो चलते यस रहेगा। जी सर, यस। और इसमें समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है सर।
तो इसमें प्लेफुल हो गया, उसी में लगे रहता है, इसीलिए प्लेफुल रूब्रिक जो लिखा हुआ है हम लोग के यहाँ रिपर्टरी में, वहाँ सीटिंग एवर्सन टू सीट लिखा हुआ है। तो बंदा इतना प्लेफुल है, सीटिंग एवर्सन टू सीट का मतलब हो गया एक जगह बैठ जाना, और उससे उसको एवर्सन, बैठना नहीं चाहता, क्योंकि उसके माइंड लेवल पर वो सीट नहीं कर पाता है, तो फिजिकल में भी दिखेगा कि सीट नहीं कर पा रहा है। तो जिसका मेंटल लेवल पर स्थिर नहीं है, प्लेफुल है, तो सीट नहीं करेगा। और उसी तरह का रूब्रिक लिखा हुआ है, लोक्वासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, तुरंत चेंज कर देगा अपना जो बात बोल रहा है, तुरंत तुरंत चेंज करते रहता है। वो भी हेडेक ड्यूरिंग, सर दर्द के दौरान भी। तो इसका मेटाफोरिकल वे में, जैसे कोई मान लीजिए सर दर्द कोई है, कोई आदमी उसका सर दर्द हो गया, उसके दौरान भी लोक्वासिटी करते रहता है। और इम्पॉर्टेंट मैटर अबाउट ऑन, कोई ऐसा मैटर भी है जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी लोक्वासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट मैटर अबाउट ऑन, मतलब कोई खास जरूरी वाला बात है उसको भी वो चेंज करते रहता है, क्योंकि सीट नहीं किया। तो जैसे बंदा सीट नहीं करेगा तो उसका तो अलग अलग बातें करते रहेगा, अनेकों बातों में फंसे रहेगा, एक बात को क्लियर नहीं हुआ तब तक दूसरा स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से उसको सीट करना भी मुश्किल है। अब रह गया प्लेफुल, एम्यूजमेंट डिजायर, एक्टिविटी डिजायर, वो एक्टिविटी में रहना चाहता है, खाली बैठना, जैसे सीटिंग एवर्सन टू सीट हो गया, फिर एक्टिविटी डिजायर, तो सीट कर गया तो एक्टिविटी में हो जाए, उसको लगता है कि एक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ करते रहें, तो ये हो गया एक्टिविटी डिजायर। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको, जैसे मान लीजिए कि लाइटिजियस में है, वाइवसियस है पेशेंट, मिस्टीवियस पेशेंट है, तो ये सब तो आप लोग बताए थे। एस्टेसी जो है, अपार आनंद, जो जिसको बोला जाता है, जो कि भगवान एक मतलब राक्षस कुल का कोई था, जिसको मतलब बोल दिए कि आप जैसा चाहो ऐसा होगा, तो किसी के सर पर हाथ रख के उसको भस्म कर देने वाला वरदान। तो उस तरह का जो स्टेज आता है स्टेसी का होता है, जो कि बहुत अपार खुशी में जाता है जब ये सब करते रहता है, हरकत करते रहता है, तो वहां उसको खुशी मिलती है, इसलिए इसको करता है। तो हम लोग जैसे बैंक वाला जो बात बताए, उसमें इसको समझ लेना है, मतलब 2 4 10 मिनट में, कि बंदा लाइकेस इसका क्यों ऐसे कर रहा है। हम लोग के पास फिर रूब्रिक है मैसोचिज्म। तो यहाँ तो मतलब कोई भी चीज में इन्वॉल्व हो जाना है, एक ही हरकत करते रहना और उसी में इन्वॉल्व हो जाना, उसको जो मैसोचिज्म कहते हैं, इसको आगे समझा जाएगा। अब इतना में आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर वो जब सारे पूछते हैं किसने बंद कर दिया किसने बंद कर दिया, तो फिर वो डर भी जाता है ना? डरता है, लेकिन चेहरा का एक्सप्रेशन उसका हंसी वाला था, उसमें भी तो मजा ले रहा है इसको क्या बोलेंगे सर फिर? नहीं है, लेकिन अब जब जब उसको हैंडल करना है कि हम कर दिए इस तरह का गलती, तो फिर उसका एक्सप्रेशन चेहरा का जो था, थोड़ा सा हल्का डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें मजा ले रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ हाँ। उसको आप दोबारा से देखिएगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं था, एकदम शांत हो गया और हाँ जी। सबका मजा ले रहा था और इंजॉय कर रहा था उस चीज को। तो यहाँ इंजॉय करने वाला जो रूब्रिक है, वही जो मलेशियस वाला जो रूब्रिक था, उसी में वो इंजॉय करता है। और आगे बताइए। सर फ्राइटेंड इजीली में भी है, तो हो सकता है कि वो जब ये सिचुएशन आई तो मजा तो ले ही रहा था, हंस रहा था, लेकिन जब वो ज्यादा फोर्स करा ना, उसने कहा किसने कर दिया और इसने ऐसे कर दिया वैसे, तो वो जो थोड़ा था तब वो जाके थोड़ा सा डरा था वो। अदरवाइज शुरू में तो हंस ही रहा था, तब उसको बोला नहीं नहीं रोना नहीं रोना नहीं, हम मजाक कर रहे थे ऐसा करके, तो वो उस वक्त जाके वो डरा था, तो शुरू में नहीं डरा था आप जैसे बताए।
जैसे बोले हिमेश सर कि हमसे दोस्ती कर लो, तो फिर भी तैयार नहीं था, लेकिन कोई परफॉर्मेंस देना था इसलिए वो तैयार हुआ कि हम आज आपसे दोस्ती कर सकते हैं। अभी भी जेलसी उसके अंदर है ना, दिख रहा है ना कि कोई उतना बड़ा उसके सामने परफॉर्मेंस जो कर रहा है उसको भी कुछ नहीं समझता। वही टीचर हो गया उसके लिए, जो टीचर वाला रूब्रिक लिखा हुआ है, तो उसमें उसके लिए वो टीचर हो गया, स्कूल बॉय हो गया ना। तो इस तरह से इसको आगे, इसको जैसे इंजूरी चलता है या परसिक्यूटेड चलता है, तो जैसे मान लीजिए कि एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, हम लोग के पास रूब्रिक है एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, तो इसका जो इम्पोर्टेंसी जो है वही है जो कुछ कर नहीं पा रहा है और मजा नहीं ले रहा है। कोई भी हरकत करके मजा लेता था, एम्यूज होता था, वो चीज उसको खत्म हो गया, तब ई एमोरस में चला गया, और उसको लगता है कि और हम ठीक रहते तो और मजा लेते जीवन में। तो ये हो गया एमोरस इम्पोर्टेंस विथ। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जो है सीटिंग एवर्सन, तो सीट को समझना है, फिर वही हरकत बार बार करेगा। लाइटिजियस बंदा है, बार 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 मुकदमेबाज जिसको बोला जाता है, वही मुकदमा बार बार चलेगा लेकिन फिर भी सुधरेगा नहीं, वो अपना हरकत दिखा देगा। तो एक ही हरकत बार बार करते रहता है और मैनिपुलेट करता है, और इंटेलिजेंसी उसका बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, तो उसको चीजों को मतलब संभाल लेता है। फिर आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, फिर उसको जेस्टिंग कर देगा, मोकिंग कर देगा, फिर आपको फिर भूल जाइएगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए फ्लैटरिंग में है, फ्लैटरिंग सीड्यूसिंग में है, तो इस तरह से ऊपर के मैनिपुलेट कर लेगा अपने चीज को। तो उससे थोड़ा सा और भी समझ में आया होगा आपको कि कैसे बंदा हैंडल कर लेता है, उतना बड़ा बड़ा गलती करने के बाद भी हैंडल कर लिया। तो ये सब रूब्रिक उसका कोर रूब्रिक है जिसको जानना जरूरी है। बाकी इंजुरी चल रहा है, परसिक्यूटेड चल रहा है, या डिलीजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड इज सराउंडेड बाय हिज, अब इतना मिमिक्री कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, सबसे दुश्मनी मोल लिया। जेलसी में बहुत टॉप ग्रेड में मेडिसिन है, तो ईर्ष्या हो जाता है इसको, ईर्ष्या पहले से चलता है, और इस तरह का हरकत करेगा तो लोगों में ईर्ष्या और बढ़ेगा। तो यहाँ जो है इंजुरी सराउंडिंग से होने लगेगा इसको, जो कि रूब्रिक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, रॉन्ग सफर में जाएगा। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम ये सब चीज नहीं बता रहे, जो चीज हम लोग जानते हैं उसको नहीं बता रहे। तो यहाँ से उसका बीमारी चालू हो गया कि सबसे उपहास करना है, हंसी मजाक करके, व्यंग बातें बोल के अपना दुश्मनी खुद ही मतलब दुश्मनी कर लेता है। दुश्मनी करने के बाद उसको दिक्कत हो जाएगा सराउंडिंग से, जब सबसे दुश्मनी हो जाएगा तो फिर सराउंडिंग उसका कैसे ठीक होगा। और इसका ये कोर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकत करते रहेगा आपको, तो वहां से मिल जाएगा। उससे पूछिएगा कि आप बताइए आपके जीवन में क्या चल रहा है, तो वो अपना बताएगा। तो मैं ऐसे ऐसे कर दिए, एक बगल वाले थे उनसे झगड़ा कर लिए जमीन के मैटर में, और उसी में पूरा मुकदमाबाजी कर रहे हैं 20 साल से। अभी हमको पैरालिसिस हो गया है, अब हम चल घूम नहीं सकते हैं। अब हमको एमोरस वाला फीलिंग कि अभी रहते तो उसको समझा देते कि कैसे लड़ा जाता है केस मुकदमा। अभी भी वही बात है, इसको ईगो वाली स्टेज, रस्सी जल जाए लेकिन ऐठन न जले, उस तरह का लाइकेसिस है। तो हमको आशा है कि कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। सर ये थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करो जरा, एमोरस इम्पोर्टेंस विद, ये थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ इस केस के एमोरस का रिगार्डिंग। मतलब कामुक हो गया, मतलब हमको कोई काम करना है तो उसमें और ज्यादा काम करने का इच्छा हो गया। पहले मान लीजिए कि 2 किलोमीटर चलते थे, तो अभी हमको 4 किलोमीटर चलने का मन हो गया, ये एमोरस है। और ज्यादा इम्पोर्टेंस भी, कुछ कर नहीं पा रहा है उसके बाद भी एमोरस चल रहा है। अब समझिए उल्टा लिखा हुआ है रूब्रिक, इसको समझना बहुत जरूरी है।
एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, अभी पहले 2 किलोमीटर चलते थे, अभी 10 कदम भी नहीं चल पाते हैं, फिर भी इच्छा रखते हैं कि अभी 8 किलोमीटर हमको जाना है। अभी बोले कि जो मुकदमा बाजी चल रहा है 20 साल से, अभी भी बोल रहा है कि डॉक्टर साहब उसको तो अभी हम ठीक हो जाते तो उसको समझा देते कि कैसे मुकदमा किया जाता है, उसको पूरा समझाते हैं। एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, अभी भी इसका जेल सीट पर खत्म नहीं हुआ है, जबकि बैठ गया एक जगह पर, चल नहीं पा रहा है, फिर भी चाह रहा है कि हमको और भी उसको बताना है कि कैसे मुकदमा लड़ा जाता है, ये चीज समझना है। तो क्लियर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके संदर्भ में आपको कोई डाउट चल रहा हो, क्योंकि हम अभी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एकदम जस्ट नजदीक में मार्केट है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा अलग अलग साउंड आपको मिलते रहेगा, तो थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। और आगे बताइए। इम्पोर्टेंसी और वो एमोरस को उससे डिलीजन पुअर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी वही फील आता है ना? डिलीजन पुअर तो लाइकेसिस में नहीं है, आपका डिलीजन पुअर लाइकेसिस में है क्या? कभी भी पुअर समझता तो फिर लड़ना चाहता कि अभी 20 साल और लड़ेंगे, लेकिन उसको बताएंगे। पुअर हुआ कहाँ लाइकेसिस? कभी पुअर नहीं होगा लाइकेसिस। पुअर तो जब होता जब कि छोड़ देता कि भाई अब बहुत लड़ लिए, अब छोड़ दो, अब तो नहीं होगा हमसे, बहुत दिक्कत हो रहा है अब जाने आने में, लेकिन इस पे जाना आना चाहता है ना। एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, और भी 10 किलोमीटर दूर जाके केस लड़ना है तो हम जाएंगे। अभी यहाँ इसका मतलब ये हो गया, एमोरस इम्पोर्टेंस विथ, कामुक जो है उसको और काम करने का इच्छा, मतलब पहले 5 किलोमीटर जाता था मतलब केस लड़ने के लिए, लेकिन अभी चाह रहा है कि 10 किलोमीटर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे दरअसल, लेकिन उसको बताएंगे रिवेंजफुल, समझिए उसको। थोड़ा सा मैं बहुत कुछ बता दिए हैं, अब आपको इसको रिकॉर्डिंग हम देंगे, थोड़ा सा सुन के समझिएगा और डिटेल में समझ लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। टोन का भी फर्क आएगा, क्योंकि पुअर वाली जो टोन होगी ना पर्सन की, वो पुअर दिखाएगी, और लेकेसिस की टोन पुअर वाली कभी नहीं होती, वो वाइविसिटी और वो चीज उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो वहां से भी आप इस चीज को डीडी कर सकते हैं। पीके स्टे वाला जो है, जिसको स्टेसी बोला जाता है, जिसको मतलब अपार खुशी उसको चाहिए हमेशा, और दूसरों को तंग करके उसको खुशी मिलता है। तो कौन बंदा सामने बैठा हुआ है, इसको थोड़ा सा आईपीआर पूछिएगा तो लोग उसके गार्जियन भी बता देंगे, वो भी बता देगा। और यही मुकदमा हमेशा चलते रहता है लोगों से, उसको जेलसी के रूप में जलन रखता है अपने आप में और बदला लेना चाहता है, रिवेंजफुल बंदा है। तो आगे भी इसका और भी बहुत सारा रूब्रिक है, लेकिन आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर कभी क्लास में बताया जाएगा और भी, मतलब किस तरह से ही चल रहा है इसका। अब जैसे स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, तो प्लान मेकिंग मैनी प्लान, जैसे सिटिंग एवर्सन टू सिट, एक जगह सिट नहीं किया तो प्लान मेकिंग मैनी प्लान, रिवेंजफुल प्लान, कि उसको कैसे क्या करेंगे कि उसको डिस्टर्ब हो जाए और हमको मजा आ जाए, मतलब इतना ही है उसको, तो उसको कैसे डिस्टर्ब कर दे हम अपने मजा में चले जाए। तो प्लान मेकिंग मैनी प्लान मतलब सीट एवर्सन टू सीट में आपको फिट बैठ रहा होगा ये रूब्रिक, तो वहां से सीट नहीं कर रहा है तो फिजिकली रूप से भी सीट नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लीजिए कि चोटिक में रूब्रिक है अस्त व्यस्त रहना, और वो भी बेमतलब का इधर उधर करते रहना, उससे कोई लाभ भी नहीं मिलता है, फिर भी उसी में अस्त व्यस्त। आप लोग रूब्रिक देखिएगा, क्योंकि हम देख के नहीं बता रहे हैं, अभी अंदाजी बता रहे हैं, तो हमसे भी गलती हो सकता है, लेकिन वो अस्त व्यस्त रहता है, कभी किसी को कुछ कर देगा, कभी किसी को कुछ भी नहीं किया तो आपके सामने आके टचिंग एवरीथिंग इम्पेल्ड टू टच। अब बताइए, उससे भी और करीब हम लोग हो गया, तो टचिंग एवरीथिंग इम्पेल्ड टू टच, कोई ना कोई सामान छूते रहेगा,
तो फिजिकली रूप से यहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं। अब कोई अपने डेस्क पर रखे हैं कॉपी किताब या जो भी चीज है, तो उसको टच किया इधर उधर, मतलब आपको माना करना पड़ेगा, बाबू छोड़ दे इसको, गिर जाएगा, लेकिन उससे वो टच करके मजा ले रहा है, उससे वो आनंद ले रहा है। तो रूब्रिक था वो ये है chaotic orderly manner cannot perform anything in single लेकेसिस है कि अब कई बार पेशेंट बोलते हैं कि खाना भी वो ढंग से नहीं खाता, अगर खाएगा तो गिरा गिरा के खाता है, वो ऑर्डरली कोई काम कर ही नहीं सकता। नहीं, तो उसका कोई भी काम अपने मतलब मजा के लिए होगा और दूसरों को लगेगा कि तब सब बेकार कर दिया है। खाना भी ठीक से नहीं खाया, उसमें अब मान लीजिए कि टीवी देख रहा है, वही खाना खा रहा है, तो टीवी में इन्वॉल्व है, म्यूट कर रहा है वहां से, तो वहां से भी आप कैच कर सकते हैं इसको। मतलब जो बैंक वाला पर्सन था जो पैसा नहीं दिया, एक सिग्नेचर करने से ही मात्र सभी को समझ जाता है कि बंदा जो है एकदम राइट या रॉन्ग। तो उस तरह हमको भी समझना है कि मेडिसिन राइट या रॉन्ग है। हम जो मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो बंदा उसी मेडिसिन का है या नहीं है, तब आप दीजिए मेडिसिन, तो गलत नहीं होगा। इतना मेरा वादा है आप सबसे। तो और इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो बंद किया जाएगा। एक्सीलेंट सर, बहुत केओटिक का और बताइए सर। क्या चीज? केओटिक ऑर्डरली मैनर उसमें तो मैम बताई है ना, रूब्रिक जो वही रूब्रिक है, क्योंकि यहाँ उसका कोर है कि सीट नहीं करता है, सीटिंग एवर्सन टू सीट, उसको कोर को समझिए। और उसके बाद सब रूब्रिक में और सब जितना भी रूब्रिक है, तो वहाँ सीट अगर कर गया तो वो कहाँ से कोई भी काम करने लगेगा, तो उसका काम एकदम सूटेबल वे में जाएगा, अच्छा से कर पाएगा और उसका सक्सेस हो जाएगा कोई काम। लेकिन जब सीट नहीं किया तो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और ध्यान उसका टीवी में लगा हुआ है और वहां से एम्यूज हो रहा है, तो इस तरह का बच्चा पढ़ने में भी कमजोर होता है क्योंकि सीट नहीं कर पाता है। तो उसका पूरा कोर हो गया सीटिंग एवर्सन टू सीट। अब वहां जाके सीट करना होगा, पढ़ने के लिए 2 घंटा 4 घंटा बैठना होगा, जो कि बैठ नहीं पाएगा। अब वहां गया तो किसी का कुछ इधर उधर करके वहां से एम्यूजमेंट में वो आदमी जाता है धीरे धीरे, तो किसी का कुछ इधर उधर कर दिया और मजा ले रहा है, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रहा है। तो यहाँ से भी आप वहां पहुंच सकते हैं उस पेशेंट के पास। सर अगर शॉर्ट में कहे ना, थैंक यू। हाँ, अगर शॉर्ट में कहे तो लोकेसिटी वन से एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जंप कर रहा है, इसका मतलब उसका दिमाग कितना फास्ट चल रहा है। पहली बात तो ये देखिए, मतलब दिमाग फास्ट चल रहा है तो उतना ही फास्ट वो बोलने वाली कंडीशन है और उतना ही फास्ट वो टिक के नहीं बैठने वाली कंडीशन है फिजिकल लेवल पर। तो जब इस आदमी में इतना फास्ट है, इतनी चेंजेबिलिटी है, एक से दूसरे पे जंप कर रहा है, तो ऑर्डर तो मेंटेन कर ही नहीं सकता वो किसी भी चीज में। और जब ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो और वो क्यों? क्योंकि उसका रीजन, उसको अम्यूजमेंट चाहिए सब चीजों में। अम्यूजमेंट की वजह से वो टिक नहीं सकता किसी भी चीज पर, न बोलने में न कुछ काम को ढंग से करने में। क्योंकि मान लो जैसे अभी आपने बोला, खाना खाते हुए टीवी देख रहा है तो उसका सारा ध्यान तो अम्यूजमेंट टीवी में चला गया, तो खाना कैसे खाना है उसको वो गिरा रहा है कि ज्यादा ले रहा है चम्मच में कि कम ले रहा है, उसको पता नहीं लगेगा और वो फैल जाएगा। प्रॉपर नहीं चला ना, क्योंकि उसका दिमाग सीधा अम्यूजमेंट की, मतलब अम्यूजमेंट उसको हर जगह अट्रैक्ट करता है और वही एक रीजन रहता है कि ये बाकी की सब चीजें उसकी प्रेजेंटेशन में आती है। जो दिख जाएगी, क्रोनिक केस में भी आपको दिख जाएगा, एक्यूट केस में भी दिख जाएगा। तो देखने का मतलब नजरिया अपना सही होना चाहिए, बाकी तो बंदा बैठेगा 2-4 मिनट में बता देगा। अब एक दर्द का पेशेंट हंसते हुए आके बोलता है हमसे, अब बोलता है कि डॉक्टर साहब जो है दर्द बहुत दिन से 4-5 साल से है, तो हम कभी कभी खा लेते हैं एलोपैथी दवाई, ठीक हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, या फ्रीडोलोस दिख गया आपको आसानी से, तो हम बोले कि आप छोड़ क्यों देते हैं भाई, मतलब ठीक हो जाता है तो फिर क्या खाना है दवाई? दवाई कोई अच्छा चीज थोड़ा है, तो कभी ना कभी जहर का काम करेगा, आगे चल के फिर कहीं किडनी उडनी खराब कर दिया तो मेडिसिन पॉइजन हो जाएगा, तब फिर हम क्या करेंगे? तो कितना आसानी से आप पहुंच गए वहां। हम बता रहे हैं कि इतना जल्दी वो काम किया उसमें मेडिसिन, अर्थराइटिस का पेशेंट था। तो बताइए
मतलब बातचीत करते हुए मतलब 2-4 शब्द बोला, उस पर मेडिसिन आप कंप्लीट कर गए। तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन इसी तरह का होना चाहिए। आके कौन दर्द के बारे में हंस के बताएगा आपको, उसमें भी आप उसको मजा आ रहा है, हंस के बता रहा है। कभी कभी खा लेते हैं मेडिसिन, अरे भाई कभी कभी खा लेते तो फिर दोबारा हो जाता है। तो बोला कि मेडिसिन कोई खाने वाला चीज थोड़ा है कि हमेशा आदमी खाएगा, कभी ना कभी तो खराबी करेगा। अब वहां से उसको डर चला ना कि कहीं खराबी कर गया या पॉइजन के रूप में काम कर गया, नुकसान कर देगा डॉक्टर ज्यादा खाने से। तो यहाँ नुकसान कर देगा, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो गया। तो रूब्रिक लगाना है तो लगा सकते हैं बहुत सारा चीज, लेकिन हमें पेशेंट को समझना है। रूब्रिक लगाइएगा, बहुत ज्यादा गलती कीजिएगा, जैसे हम भी किए हैं, जहाँ तक हमको मालूम है वहाँ बता रहे हैं। पेशेंट को समझ लीजिए, कोई रूब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आया सब कुछ बता दिया 2-4 लाइन में, क्यों कह रहा है उसको समझना है कि मेडिसिन खाने से कोई मेडिसिन अच्छा चीज थोड़े होता है डॉक्टर, वो तो कभी ना कभी नुकसान कर देगा। तो क्यों कह रहा है नुकसान वाली बात, उससे तो कोई पूछा नहीं, आदमी खुद से ही बता रहा है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रहा है कि मेडिसिन ज्यादा लेने वाला चीज नहीं, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। वो तो बहुत लोगों को खराबी करता है दर्द, और फ्रिवोलस की कभी ले लेते हैं, मतलब आधा मिनट में क्लियर हो गया केस। तो इस तरह से हम लोग को सीखना है धीरे धीरे। हम भी अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, फिर आगे और भी सीखेंगे। आप लोग से हम भी सीखते हैं कभी कभी। तो इसमें तो अब डाउट नहीं है कोई। सर चलो, हेलो हेलो हाँ जी बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन था। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल थोड़ा जो कभी कभी लैकेसिस का पेशेंट और आर्सेनिक के पेशेंट हाँ ऐसा सिमिलैरिटी दिखेंगी क्या हमें कोई, यानी नहीं, बहुत फिर से बार बताइए, ऐसा, आपका क्लियर नहीं हो पाया मुझे। यानी लैकेसिस जैसे मुस्कुराते हुए आएंगे पेशेंट, बातूनी रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मुस्कुराते रेवरेंस भी हुए, देंगे। मुस्कुराते हुए आपसे बोल रहा है, जो बोल रहा है पेशेंट उसको समझना है। अब अच्छा मुस्कुराते हुए बोला और बोला कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो शेर से लड़ जाते हैं, आप क्या समझते हैं हमको कमजोर थोड़े हैं, हम तो शेर से लड़ जाएंगे। अब दिख रहा है चेहरा पर कि अरे तो एफेक्शनेटली एफेक्टेशन में बात कर रहे हैं, बंदा इतना डरपोक है, बोल रहा है कि हम डरते नहीं हैं। तो यहाँ उल्टा बात बोल रहा है ना, तो वहां समझना है आपको कि एफेक्टेशन है इसमें कि नहीं है। और बोल रहा है कि हम तो, अब इसमें क्या बात है डॉक्टर, डरने की इसमें क्या बात है, जो होना होगा देखा जाएगा। और चेहरा पर डर का पूरा प्रकोप उसका दिख रहा है आपको सामने से, कि कितना अंदर से एक्सप्रेशन से डरा हुआ है। पहचान, क्या चीज? एक्सप्रेशन ज्यादा लेना है, फिर जो बोलता हाँ, है एक्सप्रेशन क्या है अगर उस तरह बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसको समझना है। कोई बात आपसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ये चीज समझना है। यस सर। जैसे पेशेंट बताता है कि मुझे तो मेरा बिजनेस ही करना है, और अभी उम्र हो गई तो घर वाले बोलते हैं कि छोड़ दो बिजनेस, अभी घर में रहो, ना इन बच्चों के साथ, ग्रैंडसन वगैरह के साथ खेलो वगैरह। तो वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, वो तो वो बिजनेस में ही लगा हुआ है, और उसे बिजनेस से ही, यानी बिजनेस करने जाता है तो उसके बिजनेस में उसको अच्छा लगता है, वो उसमें उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी उम्र हो गई है, बीमार रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी लग गई, डायबिटीज हो गया, तो वो फिर भी वो बिजनेस में उसको मन लगा रहता है, और घर में बैठो कुछ देखो वो उसको पसंद नहीं है। तो उसके लिए हमारे इसमें पास उसके लिए अम्यूजमेंट ले सकते हैं क्या? अम्यूजमेंट यहाँ
एम्यूजमेंट का मतलब अभी भी आप लोग समझ नहीं पाए शायद हमको, जैसे आपके क्वेश्चन पर अच्छा लगा। मजा लेना ना, कोई मान लीजिए कि किसी को चींटी काट दिया, कोई लड़का है कोई, उसका कोई छीन लिया कोई सामान, जैसे बिस्किट, दो लड़का है, एक 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 बिस्किट लेके बैठा हुआ है तो उसका छीन के उसी में मजा ले रहा है। अब वो रोना शुरू किया, इसको मजा आना शुरू हो गया, ये अम्यूजमेंट हो गया ना। तो उसमें मजा कहाँ आ रहा है उसका पेशेंट का। तो आपका जो वर्सन था उसमें हम लोग के पास डायरेक्ट रूब्रिक है। जैसे मान लीजिए कि इरिटेबिलिटी आइडल वाइल है, जैसे बैठे रहते रहते बहुत खींच जाता है, कितना दिन तक बैठा रहेगा आदमी, खींच आ गया, उसको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है बैठना, फिर भी उसको मजबूरी है कि बैठा रहता है कोई तकलीफ की वजह से। तो इस तरह से रूब्रिक हम लोग आगे समझेंगे। ओके ओके सर, हाँ सर, ओके, मैम क्लियर हो गया। मैम अगर बिजनेस वाला बात कर रहा है तो वो अगर पैसे और बिजनेस को जोड़ रहा है तो ब्राइनिया की तरफ जा सकते हैं, वरना फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस का प्रेजेंटेशन देखिए, ब्राइनिया का आपका हाउ कैसा होता है वो देखिए, उससे आपको ये चीज निकलेगा। जो सर अभी अम्यूजमेंट का बात किए ना, वो अम्यूजमेंट जो होता है वो दोनों तरफ का फीलिंग आता है। ऐसे तो एसिड, ये फ्लोरिक एसिड भी आपने सुना होगा, उसको कुछ लेना देना नहीं होता, वो किसी एक चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है, इनका डीडी करके इनका जस्ट समझना पड़ेगा। सर का एक्चुअली क्या अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, तो वो हाँ अंडरस्टैंडिंग हाँ की वजह से बहुत जल्दी समझ लेते हैं सर। और कोशिश हाँ ये है सर की कि हम लोग भी ऐसे उसमें फंसे ना, हम मेडिसिन का कोर समझते हैं, समझें, और मेडिसिन का हाउ समझे, व्हाट नहीं। व्हाट तो कुछ भी बोल सकता है, जैसे भी आके पेशेंट वही काम धंधे इसकी घर की उसकी बात करे, लेकिन वो क्या कैसे बात कर रहा है, वहां से अगर हम पकड़ पाएंगे तो फिर हम अ, किसी भी तरीके से फेल नहीं होंगे। सर का ये कोशिश है बस शॉर्ट में। हाँ सर, मैम उसने क्या बोला था, पेशेंट बोल रहे थे कि मुझे वो काम दूसरों को सिखाना भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है पेंटिंग के, तो वो उनका बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि मुझे वो सिखाना